हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद एस के आलोक में। दोस्तों आज हम लोग इंडिया करंट अफेयर्स को जो है आगे करने वाले हैं, जिसके तहत आज हम लोग पढ़ेंगे भारत सरकार के प्रमुख आगामी लक्ष्य, यानी भारत सरकार जो है कितने वर्षों तक जो है आगामी लक्ष्य को जो निर्धारित किए हैं उन सारे को जो है आज हम लोग कंप्लीट अच्छे तरीके से जो समझने वाले हैं। मैं बता दूं, अगर आप 69 बीपीएससी का एग्जाम देने वाले हैं, जैसे बिहार पुलिस का एग्जाम देने वाले हैं, उसके बाद जैसे बिहार एसआई का एग्जाम देने वाले हैं, जैसे बीईएसएससी का एग्जाम देने वाले हैं, तो इन सारे एग्जाम के लिए ये जो है सबसे बेस्ट बुक होगा आपके एग्जाम के तौर पे। चलिए दोस्तों, अगर आप हमारे पिछले वीडियो नहीं देखें तो प्लीज़ हमारे चैनल पे जाके उन सारे वीडियो को आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। चलिए, जैसे भारत सरकार के आगामी लक्ष्य, भारत सरकार के आगामी लक्ष्य जैसे विषय है, उसका लक्ष्य है जैसे कालाजार को पूरी तरह जो समाप्त करने का लक्ष्य, ये जो है भारत सरकार ने 2023 तक रखा है, लेकिन डब्ल्यूएचओ ने यह लक्ष्य जो है 2030 तक रखा है। कब तक? डब्ल्यूएचओ ने 2030 तक रखा है, और कालाजार को भारत में मुक्त करने के लिए जो भारत सरकार ने कब तक? 2023 तक ही लक्ष्य रखा है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे को जो पूरा करने का लक्ष्य जो 2023 तक रखा है। दिल्ली से मुंबई एक्सप्रेस वे को पूरा करने का लक्ष्य जो 2023 तक रखा है। उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो है 2023 तक रखा है लक्ष्य। नेक्स्ट है ब्रॉड गेज रूट को 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य जो है 2023 तक रखा है। यानी ब्रॉड गेज रूट को 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य जो है भारत सरकार ने 2023 तक रखा है। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों की राजधानियों को रेल नेटवर्क से जोड़ना, ये जो 2023 तक जो इसका जो है लक्ष्य रखा है। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों के जो है राजधानियों को रेल नेटवर्क से जोड़ना जो है 2023 तक रखा है। कृषि में शून्य डिजिटल उपयोग तथा नवीकरण ऊर्जा के इस्तेमाल का लक्ष्य जो है 2024 तक रखा है। कब तक? 2024 तक रखा है। यानी कृषि में शून्य डिजिटल उपयोग तथा नवीकरण ऊर्जा के इस्तेमाल का लक्ष्य जो है 2024 तक रखा है। नेक्स्ट है सबके लिए आवास मुहैया कराना, ये जो लक्ष्य जो 2024 तक, यानी पहले निर्धारित था 2022 तक, लेकिन अब जो है 2 वर्ष जो इसको और बढ़ा दिया गया है, यानी 2024 कर दिया गया। यानी सबके लिए आवास मुहैया कराना, ये जो पहले 2022 तक लक्ष्य था, लेकिन अब जो है 2024 तक जो इसका लक्ष्य जो है निर्धारित कर दिया गया है। नेक्स्ट है डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य जो है 2024 तक। डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का जो लक्ष्य है ये 2024 तक रखा है। हर घर में नल जल या स्वच्छ जल की आपूर्ति का जो लक्ष्य है ये 2024 तक रखा है। कब तक? हर घर में नल से जल या स्वच्छ जल की आपूर्ति का लक्ष्य जो है 2024 तक रखा है। सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों को 50% तक कम करने का लक्ष्य जो है 2024 तक रखा है। यानी सड़क दुर्घटनाओं में से होने वाली मौतों को जो है कितना 50% तक जो है कम करने का लक्ष्य जो है ये 2024 तक जो है भारत सरकार के द्वारा रखा गया है। नेक्स्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन, कितना है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य जो है 2024-25 रखा है। यानी भारतीय अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन इकोनॉमिक बनाने का जो लक्ष्य रखा गया ये 2024-25 जो है लक्ष्य रखा गया। भारतीय अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन डिजिटल इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य जो है 2025 रखा है। यानी भारतीय अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन, कितना 1 ट्रिलियन डॉलर डिजिटल इकोनॉमी, डिजिटल है यहाँ पे कितना $5 ट्रिलियन को इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य है। नेक्स्ट है सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य जो है 2025 तक रखा है। कब तक? 2025 तक रखा है। सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य जो 2025 रखा है। नेक्स्ट है भारत को टीबी मुक्त देश बनाना, ये जो है 2025 रखा है। कितना? 2025, यानी भारत को टीबी मुक्त देश जो है बनाना 2025 रखा है। पेट्रोल में एथेनॉल को 20% मिश्रित करने का लक्ष्य जो है 2025 रखा है। यानी पेट्रोल में जो है 20% तक जो है यानी क्या मिलाया जाएगा? एथेनॉल का जो है प्रयोग किया जाएगा। ये 2025 जो है इसका लक्ष्य रखा गया है। 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य जो है 2030 तक। 100 मीट्रिक टन जो है कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य जो है 2030 तक रखा है। 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य जो है 2030 तक। 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य जो है 2030 तक। 280 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य जो है 2030 तक। कब तक? 2030 तक। 280 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य जो है 2030 तक रखा है भारत सरकार ने। नेक्स्ट है कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी, ये जो है 2030 तक रखा है। कब तक? कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी जो है 2030 तक रखा है।
कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य जो है 2030 तक रखा है। कब तक? यानी भारत सरकार ने कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य जो है 2030 तक रखा है। भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का जो है लक्ष्य जो है ये 2030 तक। कब? भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का जो लक्ष्य रखा गया है ये 2030 तक रखा गया है। HIV एड्स को खत्म करने का जो लक्ष्य है ये 2030 तक। HIV एड्स को खत्म करने का जो लक्ष्य है भारत सरकार का वो 2030 रखा गया। और भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन एमिशन या ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य जो है ये 2030 रखा गया है। नेक्स्ट है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC के उपयोग को 80% तक जो है कम करने का लक्ष्य जो है 2047 तक रखा है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC के उपयोग को 80% तक जो है कम करने का लक्ष्य जो है 2047 तक रखा है। और भारत को ऊर्जा स्वतंत्र या आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य जो है 2047 तक, यानी भारत को ऊर्जा स्वतंत्र या आत्मनिर्भर बनाने का जो लक्ष्य रखा गया ये 2047 तक। और पोत निर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने का लक्ष्य जो है 2047 तक रखा है। कब? पोत निर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने का जो लक्ष्य रखा है 2047 तक। और मुंबई में शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य जो है 2050 तक रखा है। मुंबई में शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य जो है 2050 तक रखा गया है। और है भारत द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य जो है ये 2070 तक, यानी भारत द्वारा जो नेट जीरो का जो लक्ष्य रखा गया ये इंपॉर्टेंट है, ये जो है याद रखना है, ये जो सवाल आएंगे एग्जाम में। भारत द्वारा नेट जीरो जो है का लक्ष्य जो 2070 तक रखा गया। चलिए दोस्तों, यहीं पे जो है हमारा भारत सरकार के आगामी लक्ष्य को है आज हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।